सो हेलो एवरीवन, आई एम रोनित दीक्षित एंड आज जो हम लोग बात करेंगे हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। हैप्पीनेस मतलब क्या? हैप्पीनेस दो तरह की होती है। एक वो जो हम लोग अंदर से खुश होते हैं, दूसरी वो जो सिर्फ चेहरे पे दिखती है। अब बेटर कौन सी ज़्यादा अच्छी? मेरा ये मानना है कि जो इंसान अंदर से खुश है वही असली में हैप्पी है। बाहर से तो लोग दिखावटी हंसी हंसते हैं, भले ही वो अंदर से खुश हों चाहे ना हो। अब इसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न मैं लेके आया हूँ कि ज़्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो महसूस किया है, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत से लोगों से मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक बेसिक रीज़न है कि हम लोग अनहैप्पी हैं। हैप्पी रहने से पहले ये पता होना चाहिए कि अनहैप्पी क्यों है भाई, क्यों खुश नहीं है। उसके पीछे एक कारण है। धीमे धीमे जैसे वीडियो आगे जाएगी, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जेन्युइन वीडियो बना, जेन्युइन है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है इसके पीछे। सीधे सीधे लोगों से मिल के एक्सपीरियंस करके जो फैक्ट बाहर आए, उन फैक्ट के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। सो कुछ नया यहाँ से निकलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले इसको जानने के लिए एक स्टोरी सुनो यार, बहुत बढ़िया है। एक बार दो दोस्त होते हैं आपस में, मतलब छोटे पर से ही वो दोनों स्टूडेंट होते हैं, तो छोटे पर से ही बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं आपस में। फर्स्ट क्लास से एक ही स्कूल में पढ़ते रहते हैं। बट छोटे पर ऐसा होता है कि छोटे पर हम लोग को ये नॉलेज नहीं होती इतना ज़्यादा नंबर के बारे में, कुछ कम आए ज़्यादा है, क्योंकि छोटे पर इतना तो कोई सीरियस होता नहीं पढ़ाई को लेकर। तो ऐसे ही छोटे पर तो ऐसा चलता चला गया। जब धीमे धीमे बड़े होने लगे वो लोग, जैसे हाई स्कूल में पहुँचे, तो मान लो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक का नाम अमित है और एक दूसरे का नाम सुरेश है ना। तो जैसे जैसे वो लोग हाई स्कूल में पहुँचे, तो हाई स्कूल और जो 12th होता है वो माना जाता है कि यहाँ के इसके जो मार्क्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, आगे कैरियर डिसाइड करते हैं। सो उस जो 10th का एग्ज़ाम था, उस 10th के एग्ज़ाम में क्या होता है कि दोनों ही पढ़ने में बढ़िया थे। तो 10th के एग्ज़ाम में क्या होता है, 10th के एग्ज़ाम में अमित के जो मार्क्स होते हैं वो अप्रॉक्स आते हैं 92% और सुरेश के आते हैं अप्रॉक्स 90%। तो उस समय अमित बहुत खुश होता है। हालांकि दोस्त था उसके कम आए, बट उसको खुशी मिलती है यार कि मेरे ज़्यादा है, ठीक है। बट जैसे जैसे 11th होता है, 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम आता है। 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्क्स हो जाते हैं। अब 12th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा रिज़ल्ट रहा कि जब 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम पूरे होते हैं तो रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट में देखता है अमित के अप्रॉक्स जो मार्क्स आए होते हैं वो 89 और जो सुरेश के मार्क्स आए होते हैं वो 91। मतलब कि दोनों के मार्क्स में ना 10th में ज़्यादा डिफरेंस था, ना 9th में ज़्यादा डिफरेंस था। अब की से जो अमित है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है कि हालांकि यार 89% मार्क्स कुछ कम नहीं होते हैं ना, मतलब ये इतने मार्क्स माने जाते हैं कि हाँ, ये इसको एक गुड मार्क्स कहा जा सकता है। 89% मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। बट उस समय जो अमित था वो दुखी था, परेशान था कि यार मेरे इससे कम कैसे आए, मेरे तो इससे ज़्यादा आने चाहिए थे, कम हो गए। यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अमित कब खुश हुआ और कब दुखी हुआ? जब उसके मार्क्स ज़्यादा है तब वो खुश था, जब उसके मार्क्स कम आए तब वो दुखी था। किससे ज़्यादा है? सुरेश से ज़्यादा है। और जब सुरेश से कम आए तब वो दुखी। और यही ये अमित के साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। हम लोग की हैप्पीनेस हम पे नहीं भी डिपेंड करती यार, कि हम कैसा सोचते हैं। अगर हमको कुछ अंदर से अच्छा महसूस होता है तब हमको अच्छा लगना चाहिए। बट यहाँ पे उल्टा चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में है। उसके ज़्यादा मार्क्स आए तो अमित दुखी हो गया, उसके कम मार्क्स है तो अमित खुश हो गया। यहाँ पे उसकी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की चाबी किसी और के हाथ में है। और यही सबके साथ है। कहते हैं ना कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स। मेरा ये मानना है कि अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण तो यही है, कंपैरिजन। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम एक तरीके से ये कहते हैं कि हम लोग अपनी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की जो की है वो दूसरे के हाथ में। वो जब चाहे हमको हैप्पी कर सकता है और जब चाहे तब हमको अनहैप्पी कर सकता है, और जबकि ये गलत है। ये जो की है ये हमारे पास ही होनी चाहिए। अब कोई और, जैसे कोई भी आ गया
आपको कुछ कह दिया, तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए, और अगर उसने हमारी बेइज्जती कर दी तो हम दुखी। क्यों भाई? क्यों हम उसके कहने पे हम खुश हो जाएं, क्यों उसके कहने पे दुखी? जो चीज़ यार हमको अच्छी लगेगी तो हम खुश होंगे, हमको नहीं खराब लगेगी तो हम दुखी होंगे। भाई तेरे कहने पे हम क्यों करें ऐसा? अगर वो कह देगा तो हम खुश, वो कह देगा तो हम दुखी। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि ये सब चीज़ें छोड़ दो कि हमको किसी से कंपेयर करना है, हमको इससे कंपेरिजन करना है। नहीं, खुद को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर आपने मेहनत करी और आपको ऐसा लगता है जो आपको रिजल्ट चाहिए था उतना आया है, बहुत अच्छा। फिर ये मत सोचो इसके ज़्यादा है उसके कम है। ऐसे तो हर जगह लगा रहेगा ना, ऐसे तो कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं तो कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। ये अंदर की जो खुशी होती है एक सेटिस्फेक्शन से मिलती है। जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, जो आपने सोचा है, जब वो हो जाता है तब वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फेक्शन से ही हम लोग खुश होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ तो छोड़ो कि उसके कितने हैं, उसके कितने हैं, छोड़ दो। दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। खुद की इमेज बिल्ड करो, खुद को आगे बढ़ाओ, दूसरे का सोचो ही नहीं। अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि आपको कंपैरिजन किसी से हो ही ना। अपना कंपैरिजन मत करो, सिर्फ अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो कि मैं और जिस पोजीशन में मैं हूँ मैं उससे ज़्यादा कैसे आगे जा सकता हूँ। मुझे किसी और से आगे नहीं निकलना है, नहीं, मुझे किसी और से आगे नहीं निकलना है। मैं जिस पोजीशन पे हूँ मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं उससे आगे कैसे जा सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे इससे आगे, मुझे उससे आगे जाना है। मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। मुझे किसी से आगे नहीं जाना, ना ही किसी की टांग खींच के नीचे गिराना। अगर हमेशा ये सोचते रहोगे कि वो मुझसे आगे, इसकी टांग खींच के कैसे नीचे गिरा दूँ, तो खुद कैसे ग्रो करोगे? अगर आप दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो ये मत सोचो मुझे उससे आगे कैसे निकलना है, ये सोचो कि मैं जिस प्रेजेंट पोजीशन पे हूँ, अगर मेरा अगला टारगेट वो है तो मैं वो कैसे पाऊँ। भले ही आपका दोस्त किसी भी पोजीशन पे हो, कहीं पे भी हो, उससे आगे नहीं जाना है, मुझे खुद अपने आप को ग्रो करना है भाई। तो सबसे पहले ये चीज़, इसको छोड़ो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, अंदर से खुशी देते हैं। और ये मैं ये मानता हूँ अगर ये मेरे साथ है तो ज़्यादातर लोगों के साथ होता होगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है। जब आप किसी दूसरे की हेल्प करते हो, जब आप किसी दूसरे की हेल्प करते हो तो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको कहते हैं एक रियल हैप्पीनेस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि एक रिसर्च हुई जिसमें कुछ लोग, उन लोगों को ये कहा गया कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम बाजार से जो अपने सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीद लो, उनके पास पहले से थी, जो खरीदना चाहो खरीद लो। उन्होंने खरीद लिया। फिर उन्हीं लोगों को कहा गया कि जो ये ज़रूरतमंद लोग हैं वो चीज़ें उनको जो है जाके गिफ्ट करो, और कंपेयर करो कि इसमें ज़्यादा खुशी मिली या तुमने जो अपने लिए ख़रीदा उसमें ज़्यादा खुशी मिली। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, स्टडी की गई, तो उन्होंने बताया उन लोगों ने कि जब उन्होंने जो गिफ्ट अपने लिए ख़रीदे थे, जब वो किसी ज़रूरतमंद को दिए, किसी गरीब को दिए जिसको ज़रूरत है, तो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला ना, उसको कहते हैं रियल हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस दूसरों की मदद करके आती है। वो हैप्पीनेस अपने पेरेंट्स की, अपने जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करके आती है। और सबसे आखिरी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम लोगों को जितना है, अभी आप जिस सिचुएशन में हो, अगर आपका जो पड़ोसी है या आपका कोई दोस्त है वो आपसे ज़्यादा है, उसके पास इन कंपैरिजन टू मनी एंड एवरीथिंग आपसे ज़्यादा है, तो ये मत सोचो यार उसके पास ज़्यादा है तो मेरी लाइफ बेकार है। ऐसा सोचोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। जो है उसमें अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, और हमेशा ये सोचते रहो कि मैं कैसे और आगे बढ़ सकता हूँ। ये मत सोचो कि मुझे उसके पास ज़्यादा है तो मेरे पास कम है तो मैं दुखी। मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ उससे हमेशा अपडेट होता रहूँ, आगे बढ़ता रहूँ। ये कोशिश करनी चाहिए। इसमें जो हैप्पीनेस मिलती है ना, यही होती है रियल हैप्पीनेस। दूसरों से कंपेयर करके अपनी हैप्पीनेस की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। उस चाबी को अपने पास रखो, तो जब आप चाहो तब आप अपने एक्शंस के थ्रू जो आपने काम किया उससे आपको जो हैप्पीनेस मिलती है, वो हैप्पीनेस रखो इन कंपैरिजन टू कि कोई और
आपकी हैप्पीनेस की चाबी रखे, वो जब वो चाबी घुमा दे तब आप खुश हो जाओ, जब वो चाबी बंद कर दे तब आप दुखी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बात कहूँगा कि लाइक तो यार कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है। एंड भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए, है ना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।